हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का नौकरी कर रहे हैं। रोज सुबह उठते हैं, नौकरी करते हैं, ट्रेन आती है तो फाइन काटने जाते हैं, फिर शाम में प्रैक्टिस करते हैं और सो जाते हैं। ऐसे अगर चलता रहा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। कभी कभी तो मन करता है कि ये सब छोड़कर भाग जाए, बस यहीं रुक जाइए। पर्दे पर महेंद्र सिंह धोनी को जैसे आपने परोसा था, मुझे नहीं लगता है कि कोई और परोस सकता है। सुशांत, आज आपका जन्मदिन है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि आपका केस में क्या हुआ। आप जब है ही नहीं तो आपके केस के बारे में हम क्यों सोचें। आपका बहुत याद आता है। जब जब महेंद्र सिंह धोनी के बारे में लिखते हैं, सोचते हैं, जब जब बिहार के किसी सुपरस्टार का नाम लिया जाता है, जब जब ये कहा जाता है कि एक बढ़िया पढ़ाकू लड़का भी बॉलीवुड में जाकर नाम कमा सकता है, तब आपका याद आता है। जन्मदिन पर बहुत कम एपिसोड करते हैं हम, लेकिन पता है आपके जन्मदिन के एक रात पहले ही हम ये स्क्रिप्ट लिखकर रखे हुए थे कि सुशांत के जन्मदिन के दिन हम पढ़ेंगे। चलिए अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हमको अभी भी लग रहा है कि तुम कहीं सामने बैठकर ये कह रहे हो कि सुनो, तुम्हारे नोटों की खुशबू से ज्यादा मजा मुझे इस माहौल में आ रहा है। और तब राजकुमार राव तुमको कहेगा कि यहाँ आने के लिए भी तुम्हें मेरे नोट लगेंगे और तुम तपाक से जवाब दे दोगे कि शांत रहो, तुम्हारे सिक्कों की खनखन से यहाँ की शांति भंग हो रही है। एकदम सामने बैठे हो तुम मेरे और कह रहे हो कि सक्सेस के बाद का प्लान तो सबके पास होता है, लेकिन अगर फेल हो गए तो क्या करना है ये किसी को नहीं पता होता है। अच्छा, एक कहानी सुनाते हैं तुमको। हाँ, ये फिक्शन नहीं है, सच वाला कहानी है। हम एक दिन में छिछोरे 3 बार देखे थे। उस दिन मेरा छुट्टी था। पहला शो अकेले गए थे, उसके बाद का 2 दोस्तों के साथ। मतलब क्या बताएं यार, जब तुम बोल रहे थे कि वो बोतल देख रहे हो, मैंने राघव को बोला था कि जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा तो बाप बेटा मिलकर पिएंगे, और उसके बाद तुम रोकर कहते हो कि मैंने ये कहा ही नहीं कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। मेरी आंखों के सामने चल रहा है ये सब। हम तुम्हारे घर कभी नहीं गए, तुम्हारे कमरे को इतने नजदीक से नहीं देखे। तुम्हारे चले जाने के बाद अगर मौका भी मिलता तो तुम्हारे घर जाने की इच्छा नहीं है हमको। पता है, एक फैन को ये सब याद आता है। हमको याद आ रहा है कि मीडिया में कितने शोर शराबे के साथ ये चल रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत महेंद्र सिंह धोनी को इतना कॉपी कर चुके हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को भी उन पर प्यार आ रहा है। सब एकदम सामने से गुजर रहा है। लग ही नहीं रहा कि तुम नहीं हो, लेकिन तुम नहीं हो, हमको पता है। हमको पता है कि तुम कभी नहीं आओगे। एक बात पूछें, वो महेंद्र सिंह धोनी वाले फिल्म में जब रेलवे के कोच साहब तुमसे पूछते हैं कि अगर तुमको कोई अनप्लेबल बाउंसर मिले तो तुम क्या करोगे, तो तुम झट से कहते हो कि डक करेंगे। और वो तुमको समझाते हैं कि बस वही जिंदगी है और अभी तुम्हारे जिंदगी में अनप्लेबल बाउंसर चल रहा है। यार, उस बाउंसर को डक क्यों नहीं कर दिए? ऐसा क्या था जो बताने के लायक नहीं था? ऐसा क्या था जो हल नहीं हो सकता था? मतलब हम तुमको कुछ भी नहीं कह सकते हैं, स्वार्थी भी नहीं और प्यारा भी नहीं। सोचो कि जो लड़का तुम्हारे तरह बनना चाहता होगा अब वो कैसे जी रहा होगा। सोचो कि कोई तुम्हारी तरह ही शर्मीला लड़का उस बड़े शहर में जाकर झूम कर नाचना चाहे तो कैसे नाच पाएगा। सोचो कि बिहार का कोई लड़का सपना देखना चाहेगा तो कैसे देख पाएगा तुम्हारी कहानी सुनकर। बताओ, हमको पता है कि तुम नहीं सुन रहे हो ये सब। हमको पता है कि हम यहाँ बैठकर बकवास कर रहे हैं, लेकिन ये बकवास करना सही है क्योंकि मेरे सामने कैमरा नहीं, वो सुशांत सिंह राजपूत बैठा है जिसको धोनी के दिमाग के अंदर घुसकर ये जानना है कि धोनी कैसे सोचते हैं। जो ये कहता था कि मैं भी आम लड़कों की तरह था जिसको इंजीनियर बनना था, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चढ़ने का शौक था, और मुझे बाद में मालूम पड़ा कि मेरा असली शौक क्या है। लेकिन ये सब बोलकर क्या फायदा, असलियत में मेरे सामने कैमरा ही रखा हुआ है। वैसे हमको एक दिक्कत इस बात का कि जब हमसे कोई पूछेगा कि प्रशांत राय, तुम कहते हो कि बिहारी बहुत जिद्दी होते हैं, तो बताओ कि सुशांत सिंह राजपूत क्यों चले गए? मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा। जब हमसे कोई पूछेगा कि फिल्म में बड़का बड़का ज्ञान देकर कोई ऐसे क्यों छोड़कर चला जाता है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। जब कोई ये कहेगा कि सफलता की बुलंदियों पर होने के बावजूद कोई ऐसा कदम कैसे उठा सकता है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। तुम्हारे बारे में लोग कहानियां सुनाते हैं कि लड़का बहुत पढ़ने में तेज था, फिर भी उसने अपना करियर किसी दूसरे फील्ड में बनाया, और सफलता पाने के बाद अचानक चले जाना कितना सही है? क्या जवाब देगा वो बिहारी जिसको तुम पर फक्र हुआ करता था? क्या जवाब देगा वो लड़का जिसके लिए तुम शहंशाह हुआ करते थे? जब अचानक से सब निपटा कर चले जाना कितना सही था सुशांत?
सुबह सुबह ऑफिस में जब ये बात हुई कि आज सुशांत की जन्म जयंती है, तो हम बस इतना बोल पाए कि जिसको जितना स्टोरी करना है कर लो, जिसको जो बताना है बता दो, बस इतना ख्याल रखना कि ऐसा ना लगे कि सुशांत हमारे बीच नहीं है। 4-5 स्टार ही निकले थे हमारे बिहार से, उनमें से तुम एक थे, हमने तुम्हें खो दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन अब भी विश्वास नहीं होता। लगता है कि तुम फिर दिशा पाटनी को स्क्रीन पर आकर कहोगे कि वेल व्हाई आर यू सॉरी, आई हैव नॉट डन एनीथिंग वर्थ रिमेंबरिंग इट। लगता है जैसे तुम अभी कियारा से कहोगे कि औरंगाबाद आए हैं, अगर दिल होगा तो आकर मिल लीजिएगा, समय कम है। बोलो ना, कभी ऐसा कर पाओगे क्या? इंतजार करेंगे तुम्हारे जवाब का। अब विदा ले रहे हैं इसी आशा में कि अगला सुशांत जब आए तो जल्दी छोड़कर ना जाए। तुम्हारा प्रशांत।